हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 55 आई लव यू। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सभी एक साथ बैठ के मूवी देख रहे थे। मूवी का फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग था, जबकि सारा एक्शन इसके सेकंड हाफ में था। आध्या के लिए तो फिल्म की मैन फीमेल लीड उसकी लव गुरु बन गई थी, क्योंकि उसने जैसे तैसे करके मेल लीड को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया था, और ठीक वैसे ही उसे सात्विक को अपने प्यार के जाल में ट्रैप करना था। सब अपने अपने हिसाब से मूवी एंजॉय कर रहे थे। कहीं नोक-झोंक जारी थी, तो कहीं तकरार, तो कहीं इन सब इमोशन से दूर चैन से मूवी एंजॉय कर रहे थे, तो कहीं कोई बेचैन था। अद्वैय ने शायद ही मूवी पे ध्यान दिया था, क्योंकि उसका ध्यान तो जिया पे था। जैसे ही इंटरवल हुआ, जिया नक्श और रूही से पूछती है कि वो अपने लिए पॉपकॉर्न लेने जा रही है, क्या उन्हें भी चाहिए। तो उसकी बात सुन नक्श कहता है कि वो आराम से बैठे, वो खुद जाके ले आएगा। लेकिन जिया उसे मना कर देती है और खुद पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेने बाहर चली जाती है। अद्वैय ने जैसे ही जिया को बाहर जाते हुए देखा, तो उसे यही समय उससे बात करने के लिए अच्छा लगा। वो भी अपनी जगह से उठ के जिया के पीछे जाने लगता है। तभी नेहा उससे कहती है कि वो अगर बाहर जा रहा है, तो उसके लिए पॉपकॉर्न लेते हुए आए। अद्वैय नेहा की इस बात पे बस हाँ में सिर हिला देता है। जैसे ही वो अपनी रो से बाहर आया, तब तक आध्या भी सात्विक से थोड़ा दूर हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि सात्विक अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी जब तक सात्विक इस रिश्ते को खुद आगे से एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक इसका कोई फायदा नहीं था, भले ही फिर वो उससे कितना भी प्यार करती हो। जिया जैसे ही सिनेमा हॉल से बाहर आए, वो सीधा फूड काउंटर की ओर बढ़ जाती है और जाके लाइन में खड़ी हो जाती है। लाइन कुछ ही मिनटों में लंबी हो गई थी। अद्वैया ने जब बाहर आकर देखा, तो जिया फूड काउंटर की लाइन में खड़ी अपना फोन चला रही थी, और उसके पीछे जाने कितने ही और लाइन में लग चुके थे। ये देख वो खुद से ही बोला, अब क्या करूं और कैसे बात करूं इससे, क्योंकि अगर वो लाइन में लगता तब तक जिया वहां से चली जाती। इसलिए ये देख वो बिना कुछ सोचे समझे जिया की ओर बढ़ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ के लाइन से बाहर ले आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहां लाइन में खड़े सभी एक लड़के को एक लड़की का हाथ पकड़ ले जाते हुए देख रहे थे। तभी जिया के पीछे खड़े दो लड़के आपस में बात करने लगते हैं। दूसरे लड़के ने पहले वाले के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, भाई आगे हो जा। उसकी बात सुन आगे खड़ा लड़का बोला, लेकिन यहाँ तो वो लड़की खड़ी, उसे जाने दे, उसका बॉयफ्रेंड उसे आके ले गया। इतना कह वो मुस्कुरा देता है। तो आगे खड़ा लड़का एक आह भरते हुए बोला, लगता है मैं तो सिंगल ही मरने वाला हूँ। इतना कह वो भी मुस्कुरा देता है। ये देख पीछे खड़ा लड़का हंसते हुए बोला, भाई दूर के ढोल सुहावने, हमें देख अब पछता रहे हैं, कभी हम भी तुम्हारी तरह सोचा करते थे। अद्वैय जिया का हाथ पकड़ उसे साइड में लेके जा रहा था। जिया अद्वैय को ऐसा करते देख अपनी जगह पे रुक जाती है। जिया को रुकते हुए देख उसे भी रुकना पड़ता है, और वो पलट के जिया को देखता है, जो उसे गुस्से, सवालिया और आश्चर्य के मिले जुले भाव के साथ देख रही थी। जिया अद्वैय को देखते हुए बोली, क्या मैं जान सकती हूँ ये तुम क्या कर रहे हो। अद्वैय जिया की बात सुन एक गहरी सांस लेते हुए जिया की आंखों में देखते हुए बोला, वो एक्चुअली आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जिया उसकी बात सुन एक नजर उसे देखती है, फिर उसके द्वारा पकड़े अपने हाथ को वो उसे उन दोनों के हाथ दिखाते हुए अपनी एक आईब्राउ उचकाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऐसे जबरदस्ती। अद्वैय उसकी नजरों का पीछा करता है। जब वो देखता है कि उसने जिया का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है। तो वही माहिर भले ही अपनी गर्लफ्रेंड से गुस्सा था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा नाराज नहीं रह सकता था। और दोस्तों, आज मैं आपको हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एक टिप देती हूँ। गलती चाहे किसी की भी हो, मनाना तो हमेशा लड़के को ही लड़की को पड़ता है, क्योंकि वैसे भी लड़कियों को तो भाव खाने की आदत होती है। फिर चाहे गलती खुद भी करें, लेकिन मजा उन्हें तभी आता है जब लड़के के मुंह से माफी सुन लेती हैं। वैसे अगर रिश्ता खूबसूरत हो तो माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि रूठना मनाना चला रहे तो ऐसा लगता है जैसे रिश्ता अभी जिंदा है। लेकिन अगर वही रिलेशन टॉक्सिक हो तो जी का जंजाल बन जाता है।
ठीक उस मछली के कांटे की तरह, जो अगर एक बार हलक में अटक जाए तो चाहे उसे निगला जाए या फिर बाहर निकाला जाए, दोनों ही केसेस में गले का छिलना तय है। इसलिए टॉक्सिक रिलेशन से जितना जल्दी दूर हो सके उतना दूर रहना अच्छा है। माहिर बिना कुछ कहे इंटरवल में उठ के चला जाता है। ये देख उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कुराते हुए खुद से ही बोली, उसे तो नाराज होने भी नहीं आता। ये कहते हुए उसके होठों पे बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी वो उसके लिए पॉपकॉर्न लेने गया है। भले ही वो उससे नाराज था, लेकिन वो कैसे अपनी जीएफ की डिमांड पूरी नहीं करता। तो वहीं अद्वैया ने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा, जिया वहां से जाने लगती है। लेकिन ये देख अद्वैया झट से उसे एक बार फिर बाजू से पकड़ अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहा था ना, मेरे रास्ते में मत आना। देखो मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए सहन कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे भाई बहनों के सामने तमाशा नहीं चाहती। जया अद्वैया की आंखों में देखते हुए गुस्से में आगे कहती है, इसलिए मुझसे दूर रहो, समझे? उसका इतना लंबा चौड़ा भाषण सुन अद्वैया भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन शायद तुम भूल रही हो, मैंने भी तुमसे कुछ कहा था कि अद्वैया सिंह राजपूत को भी पसंद नहीं कि कोई उसकी बात को नजरअंदाज करे। और वैसे भी तुम्हें एक बार मेरी बात सुनने में क्या प्रॉब्लम है? उसकी बात सुन जिया बोली, प्रॉब्लम? मिस्टर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात, जब बात करने लायक कुछ है ही नहीं। हम जब भी बात करते हैं उसे बात करना नहीं झगड़ा करना कहते हैं। तुम ही बताओ हमने कब एक दूसरे से बात की है? जिया का सवाल सुन अद्वैया की आंखों के आगे जैसे जिया और उसकी सारी मुलाकातें एक साथ किसी रील की तरह घूम जाती है। वो सही ही तो कह रही थी। वो जितनी बार भी मिले थे, उन्होंने बस झगड़ा ही किया था, या फिर दोनों के बीच कोल्ड वॉर या फिर टशने टक्कर हुई थी। ये देख जिया बोली, आई थिंक हम बात नहीं करें तो ठीक होगा मिस्टर अद्वैया, क्योंकि मैं खामखा तुमसे लड़के अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। इतना कह वो अपना हाथ छुड़वा के जाने लगती है, लेकिन तभी अद्वैया एकदम से जिया से कहता है, थैंक्स। अद्वैया की बात सुन जाती हुई जिया के कदम एकदम से रुक जाती है और वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगती है। अद्वैया जब जिया को देखता है तो वो कंफ्यूज्ड सी एक टक उसे देख रही थी। जैसे ही वो थोड़ा होश में आती है, वो उसे देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तभी आई लव यू की आवाज उसके कानों में गूंज जाती है। क्या होगा आगे और ये थैंक्स एकदम से आई लव यू में कैसे बदल गया? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। लव अरप्शन चैप्टर 56, ये नहीं सुधरेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैया जिया से बात करना चाहता था, इसलिए वो बिना सोचे समझे फूड काउंटर की लाइन में लगी जिया का हाथ खींच के अपने साथ ले जाता है। ये देख जिया उससे अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। तो अद्वैया कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। अद्वैया की बात सुन जिया कहती है कि वो ऐसे उससे बात करेगा जबरदस्ती, उसका हाथ जोरों से पकड़े हुए। उसकी बात सुन अद्वैया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसका हाथ छोड़ देता है। अद्वैया का हाथ छोड़ते ही जिया वहां से जाने लगती है। उसे यूं जाते देख अद्वैया एकदम से उसकी बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या वो 2 मिनट उसकी बात नहीं सुन सकती? अद्वैया की बात सुन जिया तंजिया लहजे में कहती है कि वो दोनों जिस तरह से बात करते हैं उसे बात करना नहीं, झगड़ा करना कहते हैं। वो दोनों कभी बात नहीं करते, बल्कि हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं। अद्वैया जिया की बात सुन खामोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाने को हुई, अद्वैया एकदम से उसे अपनी बात कहता है। वो बोला, थैंक्स। अद्वैया के मुंह से थैंक्स सुन जिया हैरान हो जाती है। जिया के कदम रुक जाते हैं और वो पलट के अद्वैया को देख पूछने लगती है। वो उसे देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? आई लव यू। तभी ये 3 शब्द वहां गूंज जाते हैं। अद्वैया और जिया दोनों ही अचानक से वो 3 शब्द सुन हैरान हो जाते हैं और दोनों ही जब आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं तो वहां माहिर खड़ा था, जो एक हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे में पॉपकॉर्न लिए उन्हें ही देख रहा था। साथ ही उसके होठों पे बड़ी सी मुस्कान थी। ये देख अद्वैया और जिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी माहिर बोला, यही कहने वाले थे ना अद्वैया तुम इससे? आई न्यू दैट, मैं तो पहले से ही जानता था। वो एक्साइटेड होते हुए आगे बोला, मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था, जिस दिन तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। मैं जानता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो दाल मखनी बन रही है। वो उनकी तरफ चल के आते हुए आगे बोला, वैसे सच में तुम दोनों बने भी एक दूसरे के लिए हो, परफेक्ट फॉर ईच अदर।
माहिर की बात सुन दोनों एक साथ उस पे भड़कते हुए बोले, शट अप। माहिर दोनों के गुस्से को देख मुस्कुराते हुए बोला, ओके टेक इट इजी गाइस। चुप हो जाता हूँ यार, लेकिन तुम दोनों मुझ पे भड़क क्यों रहे हो? फिर वो अपनी एक आईब्राव को उचकाए अद्वैय को टीज करने के इरादे से बोला, वैसे दोनों मूवी देख पे आए हो ना? अद्वैय अपने सामने खड़े उस बेवकूफ इंसान को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई पागल हो, लेकिन माहिर उनके जवाब का इंतजार नहीं करता। वो खुद ही आगे बोला, वेरी गुड, नॉट बैड अद्वैय। तुम सीख रहे हो रिलेशनशिप में क्या जरूरी है और क्या नहीं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। माहिर की बात सुन जिया कभी अद्वैय को देखती तो कभी माहिर को। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो गुस्सा छोड़ जोर जोर से हंसने लगती है। उसे यूं हंसते देख माहिर और अद्वैय दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूज नजरों से उसे देखने लगते हैं। ये देख अद्वैय मन में, अब इसे क्या हुआ, कहीं कोई सदमा तो नहीं लग गया। तो वही जिया बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अद्वैय से बोली, तुम्हें पता है अद्वैय, पहले मैं सोचती थी कि सिर्फ तुम ही इस दुनिया में सबसे बड़े साइको हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है ये तुम्हारा सो कॉल्ड दुश्मन कम दोस्त तो तुमसे भी बड़ा साइको है। जिया को यूं खुद को साइको कहते हुए देख माहिर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। तभी जिया माहिर को देखते हुए बोली, और क्या कहा तुमने, ही लव्स मी? अरे हम दोनों को क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने की गलती करें? और इसका तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं इसके साथ रिलेशन में आई तो मैं इसे जहर देकर मार दूंगी। ये देख माहिर हैरान और अद्वैय शॉक हो जाता है। अद्वैय हैरानी के साथ उसे देखने लगता है। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे जहर क्यों दोगी? अगर इतना ही शौक है तो खुद ही खा लेना। उसकी बात सुन जिया तंजिया लहजे में बोली, तुम जैसे इंसान के लिए तो मैं मरना भी पसंद न करूं। और वैसे भी जहर देने की नौबत ही नहीं आएगी, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहती। दोस्ती है नहीं, प्यार होने से रहा, और दुश्मनी दुश्मनी बराबर वालों के साथ की जाती है, लेकिन तुम तो ठहरे मैन विदाउट बैकबोन। उसकी बात सुन अद्वैय तंजिया हंसते हुए, हाँ तो मैं कहाँ मरा जा रहा हूँ तुमसे दोस्ती प्यार और दुश्मनी के लिए। तुम जैसी लड़की अगर किसी की लाइफ में होगी तो वो वैसे भी जहर खा के मर ही जाएगा। माहिर दोनों को गौर से देख रहा था। दोनों एक बार फिर शुरू हो गए थे। ये देख वो खुद से ही बोला, ये नहीं सुधरेंगे। ये देख वो पतली गली से निकल जाता है, लेकिन छोड़ जाता है अद्वैय और जिया को लड़ने के लिए। लेकिन इस बार झगड़े का कारण ही वो था। अद्वैय की बात सुन जिया भड़कते हुए बोली, तभी तो कह रही हूँ, अगर वो इंसान तुम जैसा हुआ तो मैं खुद ही उसे जहर देकर मार दूंगी, फिर चाहे मुझे सारी उम्र जेल में ही क्यों न रहना पड़े। उन दोनों को ऐसे लड़ते वही दो लड़के देख लेते हैं जो अभी जिया के पीछे लाइन में लगे थे। कहाँ वो सोच रहे थे कि दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों के बीच जहर देकर मारने की बातें हो रही थी। ये देख दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, कहा था ना भाई दूर के ढोल सुहावने, अब देखा। उसकी बात सुन वो पहले वाला लड़का बोला, हाँ भाई जहर खा के मरने से तो अच्छा है मैं सिंगल ही मरूं। इतना कह वो हंसते हुए दूसरे लड़के के साथ अंदर चला जाता है। अद्वैय गुस्से में बोला, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो क्या मैंने कहा था तुम्हें मुझसे बात करने के लिए? मैंने तो पहले ही कहा था हम दोनों कभी बात कर ही नहीं सकते। हम दोनों जब भी मिलते हैं बस झगड़ते हैं। जिया अपने हाथ बांधते हुए बोली। ये देख अद्वैय एक गहरी सांस लेते हुए बोला, शायद तुमने सही कहा, हम दोनों ही बात करने के लिए नहीं बने। इतना कह वो वहां से चला जाता है। तो वही जिया भी गुस्से में पांव पटकते हुए अंदर आ जाती है। दोनों खुद के गुस्से पे काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। अद्वैय मन में, क्या जरूरत थी उसे थैंक्स कहने की? हर वक्त तो काट खाने को दौड़ती है, देख लिया थैंक्स कहने का नतीजा। आज के बाद बस उससे दूर रहियो। वो दोनों गुस्से में अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन दोनों ही खाली हाथ आए थे। ये देख पहले रूही आश्चर्य के साथ जिया से बोली, तुम तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी ना? जिया जो पहले से ही गुस्से में थी वो उसे देखते हुए बोली, नहीं मिले, और अब तुम मुझसे कुछ भी मत पूछना क्योंकि मेरा दिमाग पहले से ही गर्म हो रखा है। ये देख रूही और नक्श एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए अपने कंधे उचका देते हैं। तो वही निया भी अद्वैय को खाली हाथ आते देख उससे वही सवाल पूछती है, भाई आप पॉपकॉर्न नहीं लाए? उसकी बात सुन अद्वैय को समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो एक नजर जिया को देखता है जो गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी।
वो उसे एक नजर देख खुद को शांत करते हुए नेहा से बोला, वो क्या है ना। बाहर काफी लंबी लाइन थी और मूवी शुरू होने वाली थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। एक बेतुका बहाना, क्योंकि अद्वैय तो कभी मूवी देखता ही नहीं था। आज भी वो यहाँ बैठा था, लेकिन पूरे फर्स्ट हाफ में वो जिया से बात करने का मौका ढूंढ रहा था, जो उसे मिला भी, लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया। अद्वैय की बात सुन नेहा का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को कुछ नहीं कहती। तो वही माहिर बिना कुछ कहे अपनी सीट पे आके बैठ गया था, लेकिन न तो वो कोल्ड ड्रिंक अपनी गर्लफ्रेंड को देता है और न ही पॉपकॉर्न। मूवी शुरू हो जाती है। ये देख माहिर की गर्लफ्रेंड उसकी बाजू पकड़ते हुए बोली, देखो माहिर, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। क्या तुम मुझे पॉपकॉर्न भी नहीं दे सकते? माहिर मुस्कुराते हुए, तुम्हें क्या हुआ था जाके लेने के लिए? तुम खुद भी तो जाके ला सकती थी ना। ये मैं अपने लिए लाया हूँ। तुम्हें पता है बाहर कितनी लंबी लाइन थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? माहिर की बात सुन वो लड़की भी मुंह फुला के बैठ जाती है और सामने देखने लगती है। मूवी में ये वो सीन था जब फीमेल लीड को एक गुंडा उठा के ले जाने वाला था। सब बड़े ध्यान से मूवी को देख रहे थे। माहिर के बगल में बैठी वो लड़की बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ इस सीन को देखने लगती है। ये सीन थोड़ा सस्पेंस भरा था और जिसके चलते वो माहिर का हाथ पकड़ लेती है। ये देख माहिर के होठों पे बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है और वो कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न उसकी ओर बढ़ा देता है। तो वो लड़की उसे हैरानी के साथ देखने लगती है। ये देख माहिर बोला, लास्ट टाइम तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर अगली बार मुझे इंतजार करवाया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हें लेने फिर मत कहना। क्या होगा आगे इन सब की कहानियों में? क्या अद्वैय और जिया की लड़ाई का है कोई अंत? जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट। लव eruption चैप्टर 57, डिनर करने चलें। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सब बैठ के मूवी देख रहे थे। मूवी में अब फीमेल लीड को एक गुंडा उठा के ले जाने वाला था, तो सब बड़े ध्यान से मूवी के इस सीन को देख रहे थे। माहिर के बगल में बैठी वो लड़की भी बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ इस सीन को देखने लगती है। ये सीन थोड़ा सस्पेंस भरा था और जिसके चलते वो माहिर का हाथ पकड़ लेती है। ये देख माहिर के होठों पे बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है और वो कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न उसकी ओर बढ़ा देता है। तो वो लड़की उसे हैरानी के साथ देखने लगती है। ये देख माहिर बोला, लास्ट टाइम तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर अगली बार मुझे इंतजार करवाया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हें लेने फिर मत कहना। उसकी बात सुन वो लड़की उसके गाल पे किस करते हुए बोली, ओके बाबा, अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। इतना कह वो पॉपकॉर्न का पैक उसके हाथ से ले लेती है और माहिर उसे देखता रह जाता है। बल्कि अब तो वो मूवी को न देख, उसे ही देख रहा था। जब उस लड़की को माहिर की नजरें खुद पे महसूस हुई, तो वो अपनी नजरें सामने से हटा के माहिर को देखते हुए बोली, जनाब, मूवी आगे चल रही है, इसलिए आप यहाँ नहीं, कृपा करके आगे देखें। उसकी बात सुन माहिर अपना सिर न में हिलाते हुए बोला, ओह, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जाने मन। वो तुम ही हो जिसने मेरा ध्यान मूवी से भटका के खुद पे अट्रैक्ट कर लिया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कह माहिर उसे देखने लगता है। उसकी बात सुन वो लड़की कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ धीरे से हंसते हुए, मैंने क्या किया? माहिर बोला, इतनी जल्दी भूल गई? इतना कह वो उसके होठों की तरफ देखने लगता है। वो लड़की जब माहिर की नजरों का पीछा करती है, तो वो अपनी नजरें झुका लेती है। साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी, इसलिए वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके मुस्कुराने लगती है। मूवी की पड़ती हल्की रोशनी में वो काफी कोशिश करती है कि माहिर उसे न देखें, लेकिन माहिर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ देख सकता था। अपनी गर्लफ्रेंड को यूं शर्माते देख माहिर को हंसी आ जाती है। वो धीरे से उसके कान में बोला, बस करो यार, वरना मैं बहक जाऊंगा। उसकी बात सुन वो लड़की धीरे से उसकी बाजू पे मारते हुए बोली, क्या तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे? उसकी बात सुन माहिर उसका हाथ के पकड़कर उसके हाथ की उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों में लोट कर धीरे से अपने होठों के पास ले जाते हुए किस कर देता है। ये देख वो लड़की शर्मा जाती है और माहिर की बाजू पकड़ उस पे अपना सिर टिका देती है। तो वहीं आध्या कितनी भी कोशिश करती, लेकिन सात्विक मजाल है उनकी तरफ एक बार भी देख ले। आध्या कभी उसकी बाजू पकड़ के बैठ जाती तो कभी उसके कंधे पे सिर रख देती, लेकिन सात्विक उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि आध्या ने उसे धमकी जो दी थी कि वो शोर मचा के सबसे ये कहेगी कि वो उसे छेड़ रहा है। शायद इसी वजह से सात्विक ने उससे तब से एक भी शब्द नहीं कहा था। लेकिन दोस्तों, प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता। हासिल करना, पाना जैसे शब्द प्यार के लिए नहीं बने।
Love is all about the feeling of being happy, to see your loved ones happy. आप जब तक ये बात नहीं समझते तब तक प्यार आपकी समझ से परे है। यही बात आध्या को भी समझनी है। चेस करना अलग बात है, लेकिन उसे बात समझना भी जरूरी है कि वो जबरदस्ती नहीं कर सकती। ऐसे ही मूवी खत्म हो जाती है। लास्ट में हीरो अपनी हीरोइन को बचा लेता है। आखिर में हीरो ने क्या फाइट की थी, घायल होने के बावजूद। लेकिन नेहा ये देखते हुए अद्वैया से बोली, भाई आज मैं सच में इस हीरो की फाइटिंग स्किल्स से इम्प्रेस हो जाती, लेकिन मैंने आज ही किसी और को उससे भी अच्छा फाइट करते हुए देखा है। आपको पता है, मैंने जब से जिया की फाइटिंग स्किल्स देखी है उसके आगे तो हीरो भी कुछ नहीं। भाई क्या लड़ती है वो। उसकी बात सुन अद्वैया फिर से जिया को देखने लगता है। वो मन में सोचते हुए, वाकई इसे लड़ने के अलावा और आता भी क्या है। मूवी खत्म होते ही सब बाहर आ जाते हैं। जिया, रूही और नक्श के साथ साथ अद्वैया, नेहा, आध्या, अमन और सात्विक भी थे। तभी नेहा अद्वैया से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भाई अब घर डिनर करके की जाएंगे। उसकी बात सुन अद्वैया कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि नेहा उससे अपनी बात मनवा के ही रहेगी। जिया जो रूही के साथ वहां से जा ही रही थी कि तभी उसे कोई आवाज लगा के रोक लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि नेहा ही थी। वो उसे आवाज लगाते हुए बोली, जिया। जिया पलट के उसे देखती है तो नेहा जिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, जिया क्या आप हमारे साथ डिनर करने चलेंगी। उसकी बात सुन जिया और अद्वैया दोनों ही हैरानी के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि साथ डिनर का मतलब वहां उन्हें एक दूसरे का सामना करना पड़ेगा, यानी कि झगड़ा तय है। तो वहीं ठीक उसी समय अमन का फोन रिंग करता है। कॉल की दूसरी तरफ की आवाज सुन अमन एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो फोन पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर अद्वैया के पास चला जाता है। अमन जैसे ही अद्वैया को कुछ बताने को हुआ, अद्वैया उससे पहले ही उसे अपना हाथ दिखा के रोक देता है। जिया जैसे ही मना करने को हुई, तभी नेहा रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज जिया मना मत करना, ये मेरी हेल्प करने के लिए छोटा सा थैंक यू ट्रीट है, प्लीज प्लीज प्लीज। ये कहते हुए नेहा बच्चों की तरह टिमटिमाती आंखों से उसे देख रही थी। जिया चाह के भी मना नहीं कर पाई, वो हाँ में सिर हिला देती है। ये देख नेहा खुश हो जाती है। अद्वैया जिया का रिएक्शन देख जाने क्यों एक सैटिस्फैक्शन महसूस करता है, जैसे वो जो चाहता हो उसे मिल गया हो। तभी वो जिया से नजरें हटा अमन को देखते हुए बोला, अब कहो। अमन उसे सारी बात बताता है, जिसे सुन अद्वैया की आंखें चमक जाती हैं। ये देख वो मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला, अब मजा आएगा महेश्वरी। तभी वहां माहिर भी हॉल से बाहर आ गया था। माहिर को देख वहां एक पल के लिए खामोशी छा जाती है, और जिया तो उसे देख पूरी तरह इग्नोर कर देती है। माहिर अद्वैया से पूछते हुए बोला, तो तुम दोनों का झगड़ा खत्म हुआ। इतना कह वो भौहें उचकाते हुए अद्वैया को जवाब की आस में देखने लगता है। तो अद्वैया उसे एक नजर घूर के देख वहां से चला जाता है। अद्वैया के साथ ही आध्या, नेहा, रूही और जिया भी चली जाती हैं। अब वहां नक्श, अमन, सात्विक और माहिर खड़े थे। अमन सात्विक को देखते हुए बोला, वैसे माहिर भाई, क्या आपके और एएसआर के बीच सब ठीक हो चुका है। उसकी बात पे माहिर जाते हुए अद्वैया को देख मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो नहीं, लेकिन शायद एक दिन। उसकी बात सुन नक्श मुस्कुराते हुए बोला, आई रियली विश वो एक दिन जल्द ही आए और हम सब फिर एक साथ उतनी ही मस्ती करें। उसकी बात सुन माहिर सिर्फ मुस्कुरा देता है, जिसके बाद सात्विक, अमन और नक्श भी वहां से चले जाते हैं। तभी माहिर के कंधे पे पीछे से कोई हाथ रखता है। माहिर पीछे पलट के देखता है तो वहां उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी। वो उसे देखते हुए बोला, चले जीविका। तो जीविका मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। क्या होगा आगे, आखिर अमन ने ऐसा क्या कहा जिसे सुन अद्वैया खुश हो जाता है। क्या होगा जब अद्वैया और जिया डिनर पे होंगे एक साथ, जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।